आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है, ये एक पेशेंट है 40 साल के, सिंगिंग प्रोफेशन। मुझे लगता है कि जितने भी वोकल कॉर्ड्स वाले आते हैं या टीचर्स आते हैं या मोटिवेशनल जो लेक्चर्स देते हैं वो लोग आते हैं या फिर सिंगर्स आते हैं, तो इनका भी प्रोफेशन सिंगिंग है। तो इनको ज्यादा गाना पड़ता है, ज्यादा बोलना पड़ता है, रोज रियाज करना पड़ता है। इन्होंने होम्योपैथी भी ली, इन्होंने नेचुरोपैथी भी ली, एलोपैथी भी ली। तो जब उन्होंने एंडोस्कोपी की तो वहां पे छोटे छोटे नोड्यूल्स दिखे, काफी सारे, 4-5 होंगे। और कुछ ही दिन पहले वो ये सब करवा के आए थे। उन्होंने भी मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी, उस वजह से मुझे कांटेक्ट किया। तो जब हम इनसे इनके बारे में पूछते हैं कि बताइए जी हाल चाल कैसा है, क्या सोच रहे हो इसके बारे में, आवाज के बारे में, सब कुछ बताइए। तो उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ पे नोड्यूल्स हो गए हैं जिस वजह से मेरी आवाज बैठ जाती है, मतलब मैं गा ही नहीं सकती, और रफ आवाज हो जाती है, रफ प्रॉपर आवाज नहीं निकलती। और इन्होंने भी यही बोला कि आवाज की वजह से मैं एक मुकाम तक पहुंची। मुझे लगता है कि जितने भी सिंगर्स आते हैं उनको यही लगता है कि आवाज की वजह से वो एक खास मुकाम पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर भी वही लेंगे डिल्यूजन, ग्रेट पर्सन जो भी एक खास पोजीशन तक पहुंचता है वहां पे ये हम लेते हैं। या इसमें काफी सारी 33 मेडिसिन है। और उन्होंने बोला कि मैं बहुत मेरा मैं एम्बिशियस हूं, दिल करता है कि मैं और ऊंचाइयों को छू। व्हाट इज दिस? दिस इज एम्बिशियस मच। डिफरेंट रेपर्टरीज में डिफरेंट डिफरेंट रूब्रिक्स होते हैं। इसमें लिखा है एम्बिशन इंक्रीज्ड, एम्बिशन इंक्रीज्ड। और वो जो बात है ईगोटिज्म वाली कि मैं एक मुकाम पर पहुंची हूं, मैं जहां पर भी वो अपनी बात करता है कि मैं ऐसा हूं, तो ईगोटिज्म वहां पे आ ही जाता है। इनसे पूछा गया कि गुस्सा वगैरह कितना आता है, तो इन्होंने बोला कि वैसे तो मैं कूल हूं, शांत हूं, कोई इतना ज्यादा गुस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बातें हैं जिन पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कुछ फैमिली के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिस वजह से मुझे गुस्सा आता है। तो जब आता है तो बहुत आता है, लेकिन मैं बोलती बोलती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कभी कह दिया। तो जब ऐसी बात होती है कि थोड़ा बहुत कुछ कह दिया, कभी नहीं कहा, तो हम इसको बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन गुस्सा बहुत आता है, जब आता है दिस इज एंगर वायलेंट, कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और उन्होंने इतनी देर में अपने रिश्तों के बारे में, जो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, रिश्तों के बारे में कि फला बंदा ऐसा है, वो ऐसा है, ऑल द टाइम शी वॉज कंप्लेनिंग उनके बारे में। उनको बोली गई कि वो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, विच इज लिटिल पर्सनल। तो वो बातें मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैंने जो उसमें रूब्रिक निकाला दैट वाज कंप्लेनिंग, सभी के बारे में कंप्लेन करना। वो रिश्ता हस्बैंड के साथ, उनसे भी प्रॉब्लम, घर वालों के साथ, उनसे भी, सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, उनसे भी, सभी से किसी को प्रॉब्लम है। और वो बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा। आई डोंट नो कि व्हाट द रियलिटी इज, क्योंकि हम तो सिर्फ पेशेंट की बात सुनते हैं, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। और जरूरी नहीं होता कि पेशेंट हर बात सच बताए। हमेशा हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छा समझता है कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं और जो दूसरे लोग हैं वो ही खराब है, हमेशा ऐसे सोचते हैं। सो कंप्लेनिंग मैंने उनमें ज्यादा देखा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा साफ सफाई, तो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा मुझे साफ सफाई का, चीजों को ढंग से रखने का, टिकाने का, हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। और साथ में मेरे ऊपर उन्होंने बोला काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की।
घर की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी मैं पैसे कमा के लाती हूँ वो घर पे हमारे इस्तेमाल होते हैं। ये नहीं कि मैं खुद अपने ही पैसे अपने ही पास संभाल के रखती रहूं। तो मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं पैसे खर्चती नहीं हूँ। जो कि उन्होंने मुझे भी इस तरह से अबाउट माई फीस, शी डिड समथिंग लाइक दैट। तो मैंने वो देखा कि पक्की वही बात है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग और एवराइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, या हर रिपर्टरी में डिफरेंट डिफरेंट रूब्रिक्स हैं। और एवराइज के पैसे खर्चने नहीं है, कंजूस जो जोड़ जोड़ के रखते हैं, ढेर लगा लेते हैं पैसों का, वो। और बीच बीच में उन्होंने बताया कि मैं लोगों की बहुत मदद करती हूँ, बहुत ज्यादा उनकी हेल्प करती हूँ। और किसी को पैसों की जरूरत हो तो, किसी को कपड़ों की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, लोगों की मैं बहुत ज्यादा मदद करती हूँ। दिस इज बेनेवलेंस। रोज उठ के मेडिटेशन करनी, रोज उठ के एक्सरसाइज करनी, ये भी मुझे मैं करती हूँ। तो मेडिटेशन भी हमारा ये नया रूब्रिक ऐड हुआ है, काफी देर से एडेड है, तो ये भी मैंने लिया। एंड जितनी देर हमारी आई थिंक 1 घंटा बात हुई, 1 घंटे में उन्होंने मेरे से 50 सवाल पूछे होंगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो दिस इज इनक्विजिटिव। जब हम ये सब रूब्रिक्स क्यूरियस में होगा, या दिस इज इन क्यूरियस। तो जब हम ये सब रूब्रिक्स लेते हैं, विच मेडिसिन कम्स आउट, दिखाइए दवाई कौन सी है। लाइकोपोडियम, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये 3 दवाइयां हैं। तो मेरे पास जो आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग को छोड़ के सबसे पहले सल्फर आती है, उसके बाद लैकेसिस और कैलकेरिया लाइको। लाइको में वॉइस रफ जो मैंने लिया था वो भी नहीं है, और लाइको में फास्टिडियस नहीं है, जो मेरी वाली कारा रिपोर्टरी कंप्लीट है। इसमें बेनेवलेंस नहीं है, इसमें मेडिटेशन नहीं है, लेकिन न्यू एडिशंस होती रहती हैं। तो इनको मैंने सल्फर 30 की 2 डोज दी कि एक आज लेनी है, एक 15 दिन के बाद लेनी है। मेरा अक्सर यही पैटर्न होता है अब, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन पेशेंट्स होते हैं। तो सल्फर 30 की 1 डोज और 30 की दूसरी डोज दोबारा लेने के लिए। इनका महीने के बाद इन्होंने जाके डॉक्टर को चेक करवाया। इन्होंने मुझे बोला कि फर्क तो है, लेकिन लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन साथ के साथ इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, और डॉक्टर ने बोला कि जो आपके नोड्यूल्स थे, अब कोई भी नोड्यूल नहीं है। डॉक्टर को दिखा के इनको थोड़ी तसल्ली हुई कि मेरी चीज जो गले में थी वो खत्म हो गई। लेकिन अदरवाइज ये कह रहे थे कि मेंटली मैं बहुत, जैसे उन्होंने कंप्लेनिंग एंड ऑल दैट, ईगोटिज्म वगैरह, कि मेंटली मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और मच बेटर मेंटली, नो मूड स्विंग्स नाउ। तो नोड्यूल जब चेक करवाया तो वो भी नहीं था। आई एम मच बेटर, आई एम वेरी पॉजिटिव नाउ। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उनकी आई थिंक 2 बार दवाई भेजी, तो सेम वही। तो बिल्कुल भी इनमें 100%, जस्ट मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ही फर्क पड़ गया होगा। सो बोथ ऑफ दीज केसेस आर ऑफ सल्फर। दोनों में एक जैसा पैटर्न, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क। और सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें रिपेंटेंस बहुत होती है, बहुत ज्यादा। हमारी जो ये होम्योपैथी एंड माइंड की छोटी बुक है, हमने बहुत साल पहले डॉक्टर एएस मान, डॉक्टर भूपिंदर सिंह और हमारी लिखी हुई है। तो इसमें हमने सल्फर को जो डिफाइन किया है कि सल्फर लोग किस तरह के होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सल्फर होता किस तरह का है।